पोषक तत्व, जैसे कि अभी हमने लास्ट में आपको पोषण बताया था कि पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब हमने बताया था कि शरीर के जरूरी आवश्यक सभी पोषक तत्व जो शरीर द्वारा लिए जाते हैं, सब पचाए जाते हैं, वो पोषण कहलाता था। उसमें पोषक तत्व कौन सा कहलाते हैं? पोषक तत्व दो तरीके के होते हैं, एक मैक्रो पोषक तत्व होते हैं और एक माइक्रो पोषक तत्व होते हैं। मैक्रो पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी शरीर को अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, अत्यधिक मात्रा में। तो इनका दो नाम है, मैक्रो और वृहत पोषक तत्व। और माइक्रो पोषक तत्व की जिसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उसको माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अब मैक्रो पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो हमारा मिलके बना है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बना है, जिसके अणु है 1 2 1। अब कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता किससे है? आलू से मिलता है, चुकंदर से मिलता है और आपका तरल लिक्विड पदार्थों से मिलता है। तो इसका क्या होता है? तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम होता है कि आपकी जो कोशिका होती है उसको ऊर्जा प्रदान करना होता है। कार्बोहाइड्रेट दो तरीके का होता है, एक साधारण और एक जटिल। साधारण वो होते हैं कि जो हम एक लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जैसे स्टार्च के रूप में ले लिया या हमने ग्लूकोज के रूप में ले लिया, वो साधारण होते हैं। अब जटिल कौन से होते हैं? जटिल में वो होते हैं जैसे हमने संतरा खाया, जैसे हमने अंगूर खाए, आलू खाया, चुकंदर खाया, ये सब किस में आते हैं? ये जटिल में आते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ एक नाइट्रोजन और जुड़ जाता है, नाइट्रोजन। ये इन चारों का मिला जुला रूप है प्रोटीन। और प्रोटीन की जरूरत किसके लिए होती है? प्रोटीन जितने भी यंग एज के बच्चे होते हैं, जो बढ़ते बच्चे होते हैं, उनके लिए प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। प्रोटीन जितने भी आपके शरीर की टूट फूट होती है उसको दुरुस्त करता है, उसकी मरम्मत करता है। प्रोटीन के अंदर 23 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 23 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 8 अमीनो एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी रिकवर करती है, बाकी के अमीनो एसिड हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। वसा जो है, वसा हमारे शरीर की जो हमारी स्किन है, हमारे स्किन को रोकने के लिए, हमारे शरीर का रखरखाव करने के लिए, हमारे शरीर की सुंदरता लाने के लिए वसा का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। अब वसा भी जो होती है, वसा दो तरह की होती है, एक संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो होती है ठोस रूप में होती है, और ठोस रूप में होती है तो ये ऐसी होती है कि जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे हमें हृदयघात होने के चांस रहते हैं। इसमें 3 बंद या 4 बंद में होती है, जबकि असंतृप्त वसा जो होती है 2 बंद में होती है। इस असंतृप्त वसा में भी 3 तरह की वसा होती है। मोनोसैचुरेटेड वसा, मोनोसैचुरेटेड वसा सबसे अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए, कि जो क्या कहते हैं हमारे घी वगैरह से मिलती है और ये जल्दी एक तरल रूप में आ जाती है, तो इसको हम मोनोसैचुरेटेड वसा कहते हैं। नेक्स्ट आती है पॉलीसैचुरेटेड वसा। ये वसा मोनोसैचुरेटेड वसा से कुछ कम अच्छी होती है और ठीक होती है। जो मोनोसैचुरेटेड वसा है उसमें आपको विटामिन ए, डी, ई के मिलेंगे, और जो पॉली अनसैचुरेटेड वसा है ये आपको दूध या पैक्ड रूप में मिलेगी। हाइड्रोजन, ये जो डालडा वाल्डा जो घी वगैरह जो होते हैं, जो एक बार के बाद दोबारा फिल्टर किया जाता है, तो ये हाइड्रोजन, तो ये आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रो पोषक तत्व। अब माइक्रो पोषक तत्व 2 तरह के होते हैं, विटामिन और एक खनिज लवण। विटामिन, अब विटामिन में कौन कौन से आते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए जो होता है वो आपकी आंखों के लिए होता है, रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है।
विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ई की कमी से आपको जो होता है प्रजनन अंगों में दिक्कत होती है। विटामिन के जो होता है वो दिमाग के लिए जरूरी होता है। अब आता है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और सी हैं, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो ए, डी, ई, के हैं। अब आता है खनिज लवण। अब खनिज लवण भी दो तरीके के होते हैं, एक मैक्रो खनिज लवण होते हैं, एक माइक्रो खनिज लवण होते हैं। जो मैक्रो खनिज लवण होते हैं उसकी शरीर को हमारी 0.01 आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 0.01। इसमें कौन कौन से आते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और सल्फर। ये सब जो हैं किसके हैं? ये मैक्रो के हैं। अब माइक्रो खनिज लवण में क्या क्या आते हैं? माइक्रो खनिज लवण की जरूरत होती है 0.01। इसमें लोहा, तांबा, जिंक, सल्फेट और जितने भी हैं, इन 6 के अलावा जितने भी हैं वो सब माइक्रो खनिज लवण में आते हैं, जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और जैसे आयोडीन जो नमक में होता है, इसकी भी शरीर को कम आवश्यकता है। अब देखो, आपको ये समझाते हैं कि ये कम और ज़्यादा क्यों जरूरत होती है। जो नमक होता है, जैसे आयोडीन, आप सब समझते हो आयोडीन नमक होता है। नमक को आपको कितना चाहिए होता है? 1 चुटकी चाहिए होता है। और जो आपका पोटेशियम होता है या कैल्शियम होता है, उसकी मात्रा आप 1 चम्मच ले सकते हो, लेकिन नमक आप 1 चुटकी लोगे। तो यानी कि इसकी मात्रा कितनी हुई? इसकी मात्रा ये हुई। और जब इसकी मात्रा जब आती है तो इसकी मात्रा ये हो गई। इसी तरीके से विटामिन की हमारी मात्रा ये हो गई। अब हम 1 चम्मच कैल्शियम ले सकते हैं। इससे ज़्यादा कैल्शियम लेंगे तो क्या है, हमारे शरीर के अंदर पथरी बननी शुरू हो जाएगी। तो इसकी पावर जो है, हम इसलिए इसे बहुत कम मात्रा में लेते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा में अब आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हमें ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, वसा को और जल को। जल जो है हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी ये चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जिम्मेदारी जल की होती है। जल हमारे शरीर का तापमान मेंटेन रखता है। जल आपके शरीर के अंदर खनिज लवण, इंफॉर्मेशन सब जल के द्वारा पहुंचती है। जल आपके जितनी भी पदार्थ है, पोषक तत्व, सबको पचाने में मदद करता है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये आपके पोषक तत्व हो गए। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर कि पोषक तत्व क्या हैं और पोषक तत्व के अंदर आने वाले कौन कौन से तत्व आते हैं, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, मैक्रो पोषक तत्व और माइक्रो पोषक तत्व के बीच में अंतर बताइए। थर्ड क्वेश्चन, मैक्रो पोषक तत्व कौन से हैं, उसके अंतर्गत आने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनका विवरण दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, माइक्रो पोषक तत्व कौन से हैं, उसके अंतर्गत आने वाले किन्हीं चार पोषक तत्वों का नाम लिखिए और उन्हें डिफाइन कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है।